आप में से बहुत सारे लोग जेम पे काम करते हैं, तो जब जेम पे काम करते हैं तो आपको ऑर्डर भी रिसीव होता है। ऑर्डर रिसीव होता है तो किस तरीके से जो है उसको आप जो है बिल उसका प्रोसेस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो बिल प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी आपका ऑर्डर है उसका ओरिजिनल जीएसटी इनवॉइस आप जनरेट कर लो। बिना जीएसटी इनवॉइस किए हुए आप जो है बिल प्रोसेस नहीं कर सकते। पहला तो यह नियम हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर आपका बिलिंग जो है 50,000 से ऊपर का है तो आपको ईबे बिल भी जनरेट करना है। तो आप अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ तैयार करके रखो, और उसके बाद जो अगर आपको ये दोनों चीज़ तैयार है तो कैसे आप पूरा बिल प्रोसेस करेंगे ताकि जो है पूरा बिल जनरेट हो जाए। बिल प्रोसेस करने का जो एक एवरेज टाइम जो मिलता है वो सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलता है। बहुत सारे लोग ऑर्डर ले लेते हैं, सोचते हैं कि मैं जब ऑर्डर दूंगा डिलीवर करूंगा तब बिल अपलोड करूंगा। ऐसा नहीं कर सकते। आप जैसे ही आपका माल तैयार होता है, मान लीजिए कि आज ऑर्डर आया और 2 दिन में आप बिल्कुल तैयार हो गए उसको करने के लिए, तो 2 दिन के बाद आप जीएसटी इनवॉइस उसको जनरेट करो और वो तुरंत वेबसाइट पर आकर अपडेट करो। तो यह चीज़ें तुरंत करना है। आप भले ही डिलीवरी 15 दिन के बाद देना, क्योंकि उसके बाद भी एक काम आता है, तो वो आपको जब आप डिलीवर करते हो तब कर सकते हो, लेकिन इनवॉइस आप 15 दिन के अंदर में आपको करना होता है। सो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सो बिल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, अपना ऑर्डर का ये टैब मिलेगा, इस पर आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसीड का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो इस तरीके से डिटेल आ जाता है। आपको नीचे जाना होता है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रखना है यह आपको डेट जो है सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलता है। जो यहाँ पे डेट लिखा रहता है उससे पहले आपको ये करना होता है। अगर ये 19 का डेट है, अगर मैं 20 को करने जाऊँ तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाता है। सो इसलिए जो है आपको पहले ये सारी चीज़ें करना होता है। सो अभी 19 से पहले का डेट है, इसलिए मुझे ऑप्शन मिल रहा है। मैं सिंपल सा इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हमें बिल अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी बिल होगा आपका जीएसटी इनवॉइस वाला जो बिल होता है वो आपको बना लेना है और उसको पीडीएफ में बना कर रखना होगा और उसको अपलोड करना होता है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बिल बना के रख रखा है, इस तरीके से जीएसटी इनवॉइस है मैंने बना लिया है। ओपन पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। अब कह रहा है ईबे बिल अपलोड करने के लिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। ईबे बिल यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसको ओपन कर देंगे और उसके बाद जो फिर से अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। दोनों अपलोडेड हो गया है। ध्यान रखना है ईबे बिल जो है 50,000 से ऊपर की खरीदारी अगर होगा तो आपको ईबे बिल देना होता है। यह दोनों बिल जो है इस तरीके से आपको अटैच कर देना है। आप देखेंगे कि मैंने जो नाम सेव कर रखा है फाइल का उसमें कहीं भी स्पेस या कुछ अदर नहीं है, सब एक साथ लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से करना है। अगर स्पेस या कुछ आप डैश करके दे करके जो अगर नाम लिखते हैं तो अटैच नहीं होगा और यहाँ पे एरर शो करेगा। सो दोनों मैंने अपलोड कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेलर इनवॉइस नंबर देना है, तो यह बिल पे लिखा रहता है, वहाँ से देख लेना है। तो इस तरीके से इनवॉइस नंबर था वो मैंने दे दिया है। सेलर टैक्स इनवॉइस डेट बताना है, तो जितने तारीख को आपने बिल काटा है वो डेट आपको यहाँ पे दे देना है। यह करने के बाद आपको बिलिंग एड्रेस देना होता है। उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका एड्रेस जो है दिख जाएगा, वो आपको चुन लेना है। डेट ऑफ डिस्पैच भी आपको चुन लेना है। अगर सेम होगा तो छोड़ देना, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके चुन सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा कैलेंडर पे, तो चुन सकते हैं। मोड ऑफ डिस्पैच अगर आपका ट्रांसपोर्ट से है तो ट्रांसपोर्ट दे दो, मैनुअल है तो मैनुअल आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जो है आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई पूछता है कि बायर के लोकेशन पे भेजा आपने या कंसाइनी के लोकेशन पे। सो कंसाइनी के लोकेशन पे आप ज़्यादातर जाता है तो कंसाइनी लोकेशन मैंने चुन लिया है। यहाँ पे कह रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मतलब होता है कि आप कौन सा स्टेट से सप्लाई किए हैं, तो जिस भी स्टेट से वो आपको चुन लेना है। उसके बाद जो है आपको कंसाइनी का जीएसटी नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपके पास कंसाइनी का मतलब होता है कि जो बायर है उसका क्या जीएसटी नंबर है वो आपको देना है। अगर आपके पास होगा, जो ऑर्डर आता है उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं वहाँ पे मिलता है तो इसको छोड़ देना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सप्लाई टाइप बताना है। उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर सेम स्टेट में होगा, मतलब बायर और सेलर, मतलब भेजने वाला और पाने वाला दोनों सेम से होगा, तो आपको यहाँ पे इंटर स्टेट चुनना है। अगर दूसरे स्टेट से होगा तो आपको इंटर स्टेट चुनना है। सेम स्टेट है इसलिए मैं ये चुन लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा जो कि प्रोडक्ट का डिटेल है। अब आपको कहा जा रहा है कितनी क्वांटिटी है, तो जितनी क्वांटिटी है देखिए यहाँ पे 5 क्वांटिटी का है, तो मैं यहाँ पे 5 का दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टैक्स चुन लेता हूँ कि टैक्स रेट कितना है। जितना भी 10% टैक्स है वो आपको इनवॉइस में से देख लेना है। तो मैं यहाँ पे मैंने 12% दे दिया है। जैसे मैंने ये चुना है ऑटोमेटिक ये भी आ गया है और सब कुछ आ गया है। HSN नंबर कहा जा रहा है। HSN नंबर आपके जीएसटी इनवॉइस जो आप जनरेट करते हो उसमें लिखा होता है, वहाँ से देख लेना है। चलिए मैं देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस जो है जो HSN नंबर है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है।
और यहाँ पे आने के बाद आपको GST यूनिक नेम पूछा जा रहा है, तो यह पीसेस में है, NOS में होगा। ये बहुत सारे चीज़ें हैं, यहाँ पे पैकेट भी मिलेगा, किलोग्राम भी मिलेगा, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है। प्रीव्यू देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद पूरा बिल आपको इस तरीके से दिखता है। आपको क्या करना होता है, नीचे आकर के सिंपल सा इस पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होता है और क्रिएट पे क्लिक कर देना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से आ जाता है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है, जिसके बाद जो है आपको ऑप्शन मिलेगा कि ई साइन करने का। तो अभी क्या है कि मुझे OTP से करना है, तो मैं OTP वाला चुन लेता हूँ। जिसके बाद OTP जो है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर जाता है, तो OTP आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए मैं OTP दे देता हूँ। इस तरीके से OTP आ गया है, मैंने OTP दे दिया है और मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है OTP वेरीफाई सक्सेसफुली, मतलब OTP वेरीफाई हो गया है। अब आप उसको ओके करना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। एक इनवॉइस जो है, जो जनरेट हुआ है वो आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से इनवॉइस दिखेगा, जो कि जेम की ओर से बनता है। और दूसरा जो आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला डिस्पैच स्लिप, जो कि आप भेजेंगे माल तो उसका स्लिप आपको मिलेगा। तो ये पहले ही आपको होता है। अब क्या करना होगा, आप चाहो तो जो डिस्पैच स्लिप है इसी पे सिग्नेचर करवाकर रिसीविंग आपको ले लेना है कि आपने ये सामान दे दिया है, तो उसका रिसीविंग वो करके दे देंगे। यह रिसीविंग जो है आपको यहाँ पे अपलोड डिलीवरी डिटेल में अपलोड करना जरूरी है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना फाइल अपलोड करेंगे। सिंपल सा मान लीजिए कि मैं अभी यही कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ, अभी फाइनल नहीं करेंगे। तो मान लीजिए मैं ये वाला चुन करके इस तरीके से आऊँगा, अपलोड पे क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे। अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ वहाँ से मिलेगा, तो मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको डेट चुन लेना होता है, जो भी डेट होता है, और उस पर सबमिट करना होता है। यह करते ही आपका बिलिंग का काम जो है कंप्लीट हो जाता है। अब मान लो कि बाद में आप आते हो तो कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। सो आपको क्या करना होता है, फिर प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीसरे वाले टैब में आपको एक ये ऑप्शन मिल जाएगा फिर से। ओके, तो जब भी ऐसा हो तो आप यहाँ पे आकर के बाद में भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि एट ए टाइम करें। सो इस तरीके से जो एक तरीके से बिल बनाने का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो देख करके भी अभी तक खुद से बिल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टीम की ओर से आपको बिल जनरेट सारा प्रोसेस करके दिया जाएगा, लेकिन आपको उसको चार्ज पे करना पड़ेगा। उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी जानना हो, नीचे कमेंट करके पूछे, मैं ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।